हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरांजो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं दोस्तों, इनका नाम थोड़ा सा अजीब सा है 3380 और इनके अंक है 2282 और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ, मेरा अंक 2133। तो बढ़िया मैच होने वाला है। इनके पॉइंट मुझसे ज़्यादा है, मतलब मुझसे अच्छा ही खेलना जानते होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अपना मूव चल दिया है E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन में रखा। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और E8 से अपना पॉन डायरेक्ट E7 से अपना पॉन उठाकर डायरेक्ट E5 पोजीशन में रखा है। कोई बात नहीं। तो ओपनिंग में अपने ओपनिंग ट्रैप से ही करूँगा। तो ये मेरा ट्रैप क्वीन का किलिंग ट्रैप है, तो मैंने उसके लिए मूव चल दिया है और अपने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रखा है। लेकिन इन्होंने नाइट चल दिया है और नाइट को F6 पोजीशन पर रखा है। तो जब भी अपोनेंट मूव चलता है, मेरी बस एक ही एडवाइस है, हमेशा से मैं यही कहता आया हूँ कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि वो कहाँ कहाँ चल सकता है। तो ये नाइट को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर G4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर H5। तो मुझे सबसे खतरनाक G4 पोजीशन लग रही है, तो मैंने G4 पोजीशन ब्लॉक कर दी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये देखना थी कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया। तो इन्होंने दूसरा मूव चल दिया, D7 से अपना पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। तो मैं कम करूँगा, उन्होंने B2 वाला पॉन उठाकर B4 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि इसके बाद मैं अपना बिशप C1 पोजीशन से उठाकर B2 पर रखूंगा। लेकिन इन्होंने अपना बिशप F8 पोजीशन से उठाकर D6 पोजीशन पर रखा है। तो इनका टारगेट तो अभी कोई मुझे नज़र आ नहीं रहा है, ना ही स्ट्रेटजी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अपना बिशप D1 पोजीशन से उठाकर E1 पोजीशन से C1 पोजीशन से उठाकर B2 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने रख दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, तो मैच बढ़िया लग रहा है। ये मुझे लग रहा है B8 वाला नाइट चलेंगे या फिर राइट साइड में कैजलिंग करेंगे। देखिए इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो अगर राइट साइड में कैजलिंग कर लिया है तो मैं एक काम करूँगा, सारा अटैक राइट साइड में करूँगा। देखना ये है कि अब ये कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटाना है। मैंने अपना G4 वाला पॉन G5 पोजीशन रख दिया है, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये नाइट को क्या E4 पोजीशन पे चलेंगे? नहीं, E4 पे नहीं चला है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम ये है कि भाई एक काम कर सकता हूँ, क्या अपना G5 वाला पॉन मरवा लेना चाहिए मुझे? यस, उसको मारने की परमिशन देनी चाहिए, ये मुझे सोचना है। ठीक है, देखते हैं ये मेरा G4 वाला पॉन मारते हैं या नहीं। मैंने इन्हें जानबूझकर G5 वाला पॉन जानबूझकर मैंने बचाया नहीं है, क्योंकि मैं उसको मरवाना चाहता हूँ। इन्होंने मार तो दिया है, तो अब इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा दोस्तों। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं कैंसलिंग करने की तैयारी करूँगा। तो मैंने अपना B1 वाला नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि किंग को बचाने के लिए। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम कौन सा है, मुझे लग रहा है कि क्वीन बाहर चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक काम करेंगे, अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखना है, क्योंकि मैं क्वीन को बाहर लाना चाहता हूँ। उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया चल रहा है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन बाहर लाना चाहता हूँ, मैं क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ और अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए, तो मेरा टारगेट राइट साइड में है, तो क्या मेरा जो अटैक है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रूक इस पर रख दूंगा, और अब मेरा टारगेट है D7 वाला पॉन। तो क्या वो सक्सेसफुल होगा, ये मुझे सोचना है। लेकिन उससे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ ये भी देखिए। मैच में आपको प्लानिंग बहुत एकदम बढ़िया बनानी पड़ेगी। लेकिन देखिए, खिलाड़ी होशियार है, तो अभी तक मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि डिपेंड करेगा अपोनेंट के मूव पर। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर E2 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद मैं अपना H3 वाला पॉन लगातार आगे बढ़ाऊंगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। ओ माय गॉड, देखिए मैंने गलती की।
जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एच 3 वाला पॉन लगातार आगे बढ़ाऊंगा, तो उसको आगे ही बढ़ाना चाहिए था और मैंने गलती की। तो उस गलती को सुधारना कैसे है ये मुझे अब देखना है। ओके, तो अब मुझे देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक गलती मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने गलती कर दी है, तो वही गलती है। और अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच, तो बढ़िया मैच चल रहा है। और देखिए उस समय अगर मैंने बढ़ाया तो सबसे पहले इस पॉन नाइट को मार देना है, सबसे जरूरी मूव है इस नाइट को मारना। उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो अब सोचना है कौन सा मूव चलूँ। इस नाइट को उठाकर मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, सबसे सही मूव ये है, क्योंकि उसके बाद मैं कैसलिंग कर सकता हूँ दोस्तों। कैसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि मैं सारा अटैक राइट साइड से ही करना चाहता हूँ। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो कैसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं की है, देखिए। और करना कब है ये भी सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले मैं अपने रूक को H1 पोजीशन पर रखूंगा, जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। क्वीन हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं और मेरे पास ऑप्शन क्या है ये मुझे सोचना पड़ेगा। मेरे पास ऑप्शन क्या है ये मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपना क्वीन बचा सकता हूँ क्या ये मुझे सोचना है। क्वीन ही अदला बदली करना चाहते हैं। मैं अगर अपने क्वीन को G5 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये D6 से अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन पर रख देंगे, तो मेरा क्वीन फंस जाएगा। उस कंडीशन पे क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये क्वीन अदला बदली करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने किंग को उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रख देता हूँ और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये अदला बदली करना तो चाहते थे मैंने, तो इन्होंने मेरा क्वीन मार दिया है, तो मैंने भी इनका क्वीन मार दिया है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि मैं इनका E5 वाला पॉन मार सकता हूँ, अभी नहीं मार सकता। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो फिक्स है राइट साइड में ही अटैक करने का। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरा टारगेट फिक्स है, लेकिन बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए अपोनेंट बहुत ही होशियार है, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने नाइट को अगर उठाकर H4 पोजीशन पर रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओके, बढ़िया। तो मुझे वापस आना पड़ेगा दोस्तों। देखिए अगर अटैक की स्ट्रेटजी अभी तक क्लियर नहीं हो रही, तो मैं एक काम करूँगा, अगर मैं F2 वाले पॉन को उठाकर F4 पोजीशन रख दूँगा तो ये अपने पॉन से मेरे पॉन को मार देंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैं अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख दूँगा। उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इनके इस बिशप को यहाँ से हटाना है, उसके बाद ही मैं कोई आगे के मूव चलूँगा, क्योंकि बिशप हटाना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड। तो इनका बिशप हटाना ज़रूरी है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ पहले। ठीक है, नाइट मरने नहीं देना है। देखिए सबसे पहले चेस पीस बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो इनको कैसे फंसाया जाए ये मुझे सोचना है। तो दोस्तों देखिए मैंने अपना नाइट वापस ले लिया है और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैं इन पर अटैक नहीं कर पाया हूँ। देखिए मैं लगातार सोच रहा हूँ कि कौन सा मूव चलूँ। जी अपने बिशप को D5 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए अभी तक
मैं अटैक नहीं कर पाया हूँ इन पर, तो मुझे सोचना है कि अटैक कहाँ से कर सकता हूँ, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि अपने रूक H1 को उठाकर G1 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इनके इस बिशप को मारना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों इस समय। तो सबसे पहले मैं D3 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रखूंगा। तो उसके बाद ये अपना E5 वाले पॉन से मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे। तो अगर इन्होंने अपने पॉन से मारा तो मैं अपने नाइट से मार दूंगा, इन्होंने नाइट से मारा तो अपने बिशप से मार दूंगा, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को ही आगे चलूंगा, मैंने उस पॉन को आगे चल दिया है। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि भाई अपने नाइट को बचाना है क्या। यस, नाइट को बचाना पड़ेगा। तो अभी तक मैं इनको चेक नहीं दे पाया हूँ दोस्तों, देखिए। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं, मैं अपने नाइट को उठाकर G5 पोजीशन पर रख लेता हूँ। जैसे G5 पर रखूंगा, अगर इन्होंने अपने पॉन से मेरे पॉन को मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो अब अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा और इनका नाइट मार दूंगा। तो अब देखना है ये मेरे नाइट को मारेंगे कि नहीं, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जैसे कि मैंने कहा इनको एक चेक दे दूंगा, तो मैंने इनको चेक दे दिया है, और एक चेक और दूंगा क्योंकि इनका जो नाइट है उसको मारना बहुत ही जरूरी है। और इस नाइट को मार दूंगा जैसे कि मैंने कहा था। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की जरूरत है। तो दो रूख इस समय बचे हुए हैं, तो सबसे पहले स्पॉन को मार देना है। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने मेरा A3 वाला पॉन मारा तो मैं इनका ये पॉन मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। उसके बाद मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूं। तो मैच अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, देखिए। उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक चेक दे सकता हूं। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की जरूरत है। तो क्या ये अगर ये नीचे आते हैं तो कौन सा मूव ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इनको एक चेक और दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूंगा। तो इन्हें वापस ऊपर जाना पड़ेगा, एक चेक और दूंगा मैं, एक चेक और दूंगा दोस्तों, देखिए। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे। एक चेक और दूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है। और अब अपने इस पॉन को बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं एक क्वीन जिंदा करना चाहता हूं, क्योंकि खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर इन्होंने जिंदा करने की कोशिश किया तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की जरूरत है इस समय दोस्तों। देखिए तो ये क्या अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं, तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो बढ़िया, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर मैं अपने रूक को उठाकर D8 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये मेरे पॉन को मारेंगे, तो मैं इनका एक रूक मार दूंगा और ये मेरा एक रूक मारेंगे। तो ओके, बहुत बढ़िया, सबसे सही मूव मुझे यही नजर आ रहा है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इस रूक को मारना मेरी मजबूरी है। उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा और इनका जो पॉन है A5 वाला उसको मार दूंगा। तो मेरी सोचने में थोड़ी सी गलती हो गई। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो थोड़ा सा गलती हो गया मेरे सोचने में दोस्तों। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच बढ़िया है। तो बहुत ही सोच समझ के इस समय मूव चलने की ज़रूरत है। मैंने गलती कर दी, यस मैंने गलती कर दी। देखिए मैंने अपना रूक मरवा लिया दोस्तों, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये होती है मिस्टेक। देखिए मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की और अपना एक रूक मरवा लिया। तो अब मैं इस मैच में शायद ही कुछ कर पाऊँ दोस्तों, क्योंकि मैंने गलती कर दी है। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, हार तो निश्चित है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की और लास्ट में मिसमैनेजमेंट कर दिया अपना। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो लास्ट में मैंने देखिए मूव नहीं सोचा, तो इस मैच में हार तो निश्चित है। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया मैच खेला और देखिए तो ये होते हैं मैंने लास्ट में प्रॉपर एनालिसिस नहीं की, तो अब इस मैच का परिणाम तो निश्चित तौर पर हार ही है। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। देखते हैं क्या मैं ड्रॉ कराने की तरफ कुछ काम कर सकता हूँ। तो देखिए बहुत अच्छा मैच चल रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो रिजल्ट आपके सामने है। मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो चेकमेट हो चुकी है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये होती गलतियों का नतीजा। देखिए मैंने बहुत बड़ी गलती की और उसका पर रिजल्ट आपके सामने है। तो जो गलती करेगा उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस मैच में अपोनेंट के मूव या मेरे मूव आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।